आज है 29 नवंबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। सरकार पहली बार दे रही 16,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार किसानों से किए वादों को पूरा कर रही है। प्रदेश के किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से फसलों का उचित लाभ दिया जा रहा है। अब तक 32 जिलों के सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना की राशि दी गई है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी की जा रही है। हमारी सरकार किसानों के सुख दुख में हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य सरकार द्वारा किसानों को 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा राशि दी जा रही है। यह राशि पहले कांग्रेस सरकारों में मात्र 3,000 रुपए होती थी। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिवपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने शिवपुर से प्राकृतिक आपदा प्रभावित 6 जिलों के किसानों को 238 करोड़ से अधिक राहत राशि का अंतरण किया है। इनमें शिवपुर, हरदा, खंडवा, विदिशा, धार और नर्मदापुरम के 3 लाख से अधिक किसान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शिवपुर जिले के बड़ौदा में किसानों को आपदा राशि अंतरित की है और जिलों की 41 करोड़ रुपए लागत के साथ विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अब शिवपुर को आयुष और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी मिल रही है। राजस्थान के कई शहरों में बारिश। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर, सीकर, ब्यावर और पाली में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। यहां कई इलाकों में सुबह से बादल छाए। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके कारण बारिश हो रही है। इससे सर्दी का असर कम हो गया है। राजस्थान में 29 और 30 नवंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 1 दिसंबर से शीतलहर का दौर फिर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंड हवाओं का असर कम हो गया है। इससे दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। एमपी के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 20 से ज्यादा शहरों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया है। राज्य में दिसंबर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की आशंका है। मनरेगा मजदूर अब पुरुष मुखिया नहीं, महिलाओं के खातों में जाएगी राशि। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में मां की बगिया योजना के तहत मनरेगा की राशि सीधे महिला के बैंक खाते में जाएगी, न कि पुरुष मुखिया के। यह मॉडल अपनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक मनरेगा में भुगतान की व्यवस्था एक ही थी, परिवार के मुखिया के खाते में ही मजदूरी जाएगी, चाहे काम महिला कर रही हो या पुरुष। जब मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि मां की बगिया योजना के अंतर्गत महिला को सीधे भुगतान दिया जाए, तो मनरेगा के नियम आड़े आ गए। जेईई मेन पहली बार 14 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सेशन 1 में 14 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर पाया है। इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में आवेदन आए हैं। पिछले साल यह संख्या अधिकतम 13,11,544 थी। विशेषज्ञों के मुताबिक वर्ष 2021 में सेशन 1 के लिए 6,52,628 ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले 6 वर्षों में यह संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है। 2025 के मुकाबले इस साल 1 लाख आवेदन बढ़े हैं। जिन स्टूडेंटों ने जेईई मेन आवेदन के दौरान कोई गलती कर दी है, उन्हें एक बार 2 दिसंबर को करेक्शन का मौका मिलेगा, जो पहला और अंतिम होगा। अब कर्मचारी का अधिकार नहीं होगी छुट्टी। मेडिकल, मैटरनिटी और स्टडी लीव के नियम किए जाएंगे सख्त। आपको बता दें, प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में नए साल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश नियम समाप्त हो जाएंगे। महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष यानी 730 दिन की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन 100% वेतन और उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80% वेतन देने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारी यह अवकाश एक बार में ले या अलग अलग हिस्सों में 365 दिनों के बाद 80% वेतन ही मिलेगा। नियमों में सरोगेसी से जन्मे बच्चे की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारी को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दिए निर्देश।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों का सामान्य जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था की जिलों में अच्छी एवं आदर्श स्थिति रहे, यह कलेक्टर एसपी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुरुवार की राशि मुख्यमंत्री निवास प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के प्रमुख निर्देश हैं। अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता हो, पुलिस की नियमित गश्त होना चाहिए, किसानों को कहीं भी खाद की समस्या न हो, उचित प्रबंधन करें, वितरण की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दें, खाद लेने के लिए अधिक देर लाइन में लगने की नौबत न आए, ऐसी व्यवस्था बनाएं, किसी किसान को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आधार में घर बैठे मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। आपको बता दें, जल्द ही आप घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था UIDAI ने नई डिजिटल सर्विस की घोषणा की है। इसके जरिए यूजर्स आधार ऐप पर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। इस सर्विस से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग और सीनियर सिटीजन को आसानी होगी। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत से निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। हांगकांग में लगी आग से अब तक 128 की मौत। आपको बता दें, हांगकांग के ताइपो जिले के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुधवार को लगी आग से अब तक 128 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज़्यादा लापता है। इस हादसे में 76 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। अधिकारियों का कहना है कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार ने इस हादसे से क्रिमिनल जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे यह हादसा हुआ। कॉम्प्लेक्स में जुलाई 2024 से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अधिकारियों का कहना है कि स्टाइरोफोम जैसी ज्वलनशील सामग्री और बाहर लगी जाली के कारण आग तेजी से फैली। इसी वजह से फ्लैट्स और गलियारों में आग फैल गई। MP में 30 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ाई। आपको बता दें, नार्कोटिक्स विंग ने नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को खेता में चल रही MD ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की MD ड्रग्स और केमिकल जब्त किया है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद नार्कोटिक्स विंग और नीमच इंदौर पुलिस की संयुक्त टीम ने खेत में बने मकान पर दबिश दी है, जहां MD ड्रग्स का अवैध निर्माण चल रहा था। मौके से तैयार ड्रग्स लिक्विड और भारी मात्रा में रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब MD तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके सप्लाई रूट की जांच की जा रही है।